देश भर में रेलवे स्टेशनों का आधुनिक रेलवे स्टेशनों के रूप में पुनर्विकास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 544 स्टेशनों पर 1500 अंडरपास और रोड ओवरब्रिज का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उज्जैन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आने वाले करीब 850 करोड़ रुपए के रेलवे के पुनः विकास में उज्जैन स्टेशन सहित कई स्टेशनों का भूमि पूजन भी किया। वहीं भारतीय रेल ने देश भर के प्रमुख स्टेशनों को नए भारत का नया स्टेशन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। रेलवे स्टेशनों का रूप बदलने के इस प्रयास में भारतीय रेलवे के एक दूरदर्शी नीति अमृत भारत स्टेशन योजना का अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित करके यात्रियों को सुविधा देने जा रही है। इसमें पश्चिम रेलवे के 122 स्टेशन भी शामिल हैं। इन 122 स्टेशनों में 15 स्टेशन मध्य प्रदेश में है। लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उज्जैन के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उज्जैन सांसद विधायक अनिल फिरोजिया और क्षेत्र के विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रिमोट से बटन दबाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम रेलवे के 6 मंडलों के 66 स्टेशनों सहित भारतीय रेल के 554 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उज्जैन के प्रथम चरण का शिलान्यास करीब 421 करोड़ रुपए से किया जाएगा। नागदा स्टेशन के पुनर्विकास 19 करोड़ रुपए से किया जाएगा। खाचरुद स्टेशन का पुनर्विकास 25 करोड़ से किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशन के सुधार से यंत्रों का आवागमन बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के सुधार से यात्रियों का आवागमन बढ़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को रोजगार के अवसर पूरे दिन भर में बढ़ेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना में स्टेशन भवन में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन का एकाकीकरण, मल्टी मॉडल एकाकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल समाधानों की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक स्टेशन पर एक विशाल रूफ प्लाजा होगा, जिसमें खुदरा बिक्री स्थान, कैफेटेरिया, मनोरंजन की सुविधाएं, मुफ्त वाईफाई, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आदि योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के कियोस्क सहित एक ही स्थान पर सभी यात्री सुविधाएं होंगी। सुचारू यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया और परिवहन के अन्य साधनों जैसे मेट्रो, बसों आदि के साथ इसका एकाकीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो अवंतिका यात्री में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े हैं। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों इसको और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब सभी 554 स्टेशनों के लोग शिलान्यास होने जा रहे हैं और 1500 आरओबी, फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों के कुछ के लोकार्पण है, कुछ के शिलान्यास, तो उज्जैन अछूता क्यों रहे? इसलिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करा तो उन्होंने इसको भी जोड़ा और आज 421 करोड़ का हमारे रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण होने जा रहा है। और ऐसे ही नागदा में अमृत भारत स्टेशन में 26 करोड़ की लागत से नागदा का रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। खाचरोद रेलवे स्टेशन 17 करोड़ की लागत से और रूपेटा में महेशपुर रोड पे जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है उसकी लागत लगभग 37.5 करोड़ रुपया। इसके पहले आप अगर अपने मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे और आपका उल्टा हाथ रेलवे आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें
पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का पुनः निर्माण और 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसी तारतम्य में हमें उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता को माननीय मोदी जी के द्वारा उज्जैन रेलवे स्टेशन जिसकी लागत 421 करोड़ है, उसके प्रथम चरण का शिलान्यास आज यहाँ पे किया गया। उसके बाद नागदा में माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल जी के उपस्थिति में माननीय मोदी जी ने रेलवे स्टेशन का वहाँ पे शिलान्यास करा, जिसकी लागत लगभग 19 करोड़ है। रुपेटा जो ओवरब्रिज है उसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपए है और खाचरोद रेलवे स्टेशन जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ है। इन चारों का आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और ये बहुत ही बड़ी सौगात है। लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता जनार्दन को सतत सौगातें दी जा रही है, उसके आज ये एक और बहुत बड़ी सौगात। किस स्वरूप में दिखेगा रेलवे स्टेशन? यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्वरूप में रेलवे स्टेशन में सुविधाएं भी मिलेंगी और उसका स्वरूप भी उसी प्रकार से होगा।